कभी कभी दूर जाना ज़रूरी नहीं होता। सुकून बस 60 किलोमीटर के करीब ही मिल जाता है। घर से निकला तो बस एक छोटी सी राइड थी, पर जैसे जैसे पहाड़ों की हवा चेहरे को छू रही थी, दिल हल्का होता गया। शहर की आवाज़ें धीरे धीरे पीछे रह गई और सामने सिर्फ घुमावदार सड़कें, देवदार के पेड़ और एक खामोशी थी। इंजन की हल्की सी गूंज और ठंडी हवा का एहसास, इससे ज़्यादा थेरेपी शायद कुछ नहीं। यह सफ़र लंबा नहीं था, पर हर मोड़ पर एक नया नज़रिया मिलता रहा। कभी कभी ज़िंदगी को रिसेट करने के लिए बस एक शॉर्ट राइड ही काफ़ी होती है। यह 60 किलोमीटर सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, यह एक रीसेट बटन है। कसौली के आसपास की यह शांति याद दिलाती है कि कभी कभी ज़िंदगी को तेज़ नहीं, गहरा चलना चाहिए। शॉर्ट राइड लेकिन फुल रिचार्ज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिम्मत सिंह राघव और आप देख रहे हैं एच एस टॉकी। मैं आप सभी लोगों से एक और बार रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी। ओके, बाय 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 बाय। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज करीबन 2 महीने के बाद वापस एक छोटा सा ट्रिप कर रहे हैं। इस बार पांडे भाई नहीं है, जो मेरा पार्टनर है वो नहीं है। ये यहीं पास में कसौली तक का ही ट्रिप होगा। कसौली भी नहीं, बेसिकली कसौली से पहले ही जाबली शिमला की तरफ आज निकलना है। आज कौन सी तारीख है? 7 फेब है। लास्ट टाइम हम गए थे नवंबर में, शायद 3rd, 4th, 5th, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है। उसके बाद पूरा दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया है। फैब में अब एक ट्रिप छोटी सी लगा रहे हैं। हो कई दिनों के बाद में निकले हैं तो बड़ा अलग सा फील होता है, बड़ा अजीब सा लगता है। वापस से आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है अपने ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर। सो अभी भी हम चंडीगढ़ में ही हैं। यहाँ से राइट मुड़ेंगे, देन राइट के बाद में थोड़ा स्ट्रेट हाउसिंग बोर्ड चौक आएगा। उसके बाद में फिर शिमला वाली रोड पे होंगे। ये खतरनाक बाइक है यार, रियली में। पहले तो मुझे जब स्टार्टिंग में 2 हमने ट्रिप मारी और शुरू से लेके आया, तो मुझे सिटी में थोड़ा सा, मतलब पर्सनली बताऊँ कि भीड़ में ऐसा लगता था थोड़ी हैवी है। बट अब इतना इससे यूज़ टू हो चुका हूँ, मैन्यूवरिंग वगैरह तो इसकी एज गुड एज ट्रायम्फ स्पीड 400 जैसी ही लगती है मेरे को अभी चलाते हुए। और वैसे भी इवन स्लो स्पीड में भी कोई इसका हैवीनेस तो फील होती ही नहीं है। एंड जैसे भी कट मारने हैं, जैसे भी आपको साइड लेनी है, कहीं से भी ईज़िली स्मूथ तरीके से ले पाता हूँ मैं इसमें। अब वो या तो कह लीजिए डर निकल गया है मन से, इतनी चला ली है उसके बाद में। लेकिन मतलब मज़ा आ जाता है, मज़ा। आप जब राइड करोगे, इसको खुद राइड करोगे, तब आपको पता चलेगा जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जो किक है इसमें, जो मज़ा है इसमें, वो खुद ही राइड करने के बाद पता चलता है। वाओ, जस्ट वाओ। चलिए अब हम आ गए हैं बाहर में, इवन पंचकुला से चंडी मंदिर के भी बाहर में ही हैं। अभी आगे से लेफ़्ट टर्न करके शिमला वाला रोड आ जाएगा, जो ज़ीरकपुर से शिमला वाला रोड है वो आ जाएगा। एंड देन अपनी हाईवे वाली जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अभी शहर के भीड़ भड़ाके से थोड़ा सा बाहर आएंगे। अब थोड़ा शहर के भीड़ भड़ाके से बाहर आ गए। ये MH12 महाराष्ट्र दी गड्डी। असी तो हुण अब आ गए हैं जी हाईवे पे। इससे अभी एंट्री लेते हैं राइट साइड में। अब हम एग्जैक्टली हाईवे के ऊपर है। सो आई कैन रीच अप टू द हाईवे स्पीड लिमिट। शायद यहाँ पर 85 या 90 है। यप्पू, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे बाबू। पहाड़ों पे
तो खाली ओवरटेक करने का ही समय होता है। एक बार ओवरटेक कर लेते हैं उसके बाद तो नॉर्मल भी खत्म। यस 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 नाउ अब इसका विंडशील्ड भी हमने ऊपर कर दिया है थोड़ा सा। अब थोड़ा विंड बफेटिंग थोड़ी सी शायद क्या कम हो ही गई होगी। मेरे ख्याल से ऑडियो में भी आपको क्लियर हो रहा होगा। इससे ऊपर इसका विंड स्क्रीन नहीं जाता, मैक्सिमम ये है। डाउन करूँगा तो ये देखिए ये डाउन पे इतना है, पूरा विंड अच्छी तरह आगे लगती है। और अब किया तो ये इस हाइट तक है। तो भैया इसका मज़ा तो हम यहीं तक ही ले सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो फिर चेंज करवानी पड़ेगी ये। यस अभी आगे टोल प्लाजा आ ही रहा है, चंडी मंदिर वाला। उस टोल को क्रॉस करके शायद मेरे ख्याल से होगा शायद 30 किलोमीटर से या 25 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। वहीं पर ईश्वर स्वीट्स के आगे जावली में कोटी में ईश्वर स्वीट्स है। जावली में एक है और ढाबा है, कौन सा है, शंटी मंटी का ढाबा है, पता नहीं, आई डोंट नो कौन सा है। उस पर मिलने के लिए कहा है तो वहीं चलते हैं, देखते हैं। वहाँ हमारे मित्रगण मिलेंगे। एक दिल्ली से आ रहे हैं, 3 या 4 यहीं से आ रहे हैं अपनी कार, वो सारे कार में आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि भैया मैं अब तो अपनी ही बाइक पे ही आएंगे भैया। तो दे सेड कि ओके आप आइए, हम लोग भी आते हैं। यार वाकई में इतने दिनों के बाद में इस तरीके से चलाने में एक अलग ही फील आता है, अलग ही फील। कार चलाने में अपना अलग फीलिंग है और बाइक की वाकई में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब जब आप चलाएंगे तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए आपको सामने शायद माउंटेन्स दिख रहे हैं। माउंटेन्स का पहला व्यू यहाँ पर आ चुका है। ये नई रोड पता नहीं कहाँ से आ रही है। रोड्स तो हाईवेज तो ख़तरनाक तरीके से बन रहे हैं इंडिया में, एंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो रही है हाईवेज की। ये आ गए आपके पहाड़, हिमाचल। यस अभी फ़िलहाल हम हरियाणा में ही हैं और यहाँ अभी कालका के बाद में आगे परवाणु आएगा। परवाणु से हम हिमाचल में एंटर होंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये नवंबर 4th 5th के 3rd 4th 5th में जब हम गए थे बद्रीनाथ, उसके बाद में थोड़ा सा शॉर्ट राइड है, लेकिन उसके बाद की मतलब ट्रिप कह लीजिए, पहली ट्रिप है। हमने बीच में प्लान किया था बट मेरा जो पार्टनर है पांडे, उसको कोई ना कोई काम आता रहा। नाउ हम दोनों ने छुट्टी अप्लाई कर दी, उसकी छुट्टी तो अप्रूव हो गई है, लीव्स नेक्स्ट वीक की, मतलब ये कमिंग वीक नहीं, इससे नेक्स्ट वीक की, यानी 15-16 वाले वीक की। एंड होपफुली हमारा सब कुछ ठीक रहा तो अब भाई हमारी नेक्स्ट ट्रिप रण ऑफ कच्छ तक की हम लगाएंगे। एंड फिर आपके पास में और नए व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। ये ट्रिप होगी हमारी रन ऑफ कच्छ और आते हुए जैसलमेर साइड से, मतलब 9-10 दिन की होगी। तो उसमें आपको क्योंकि बिकॉज अभी आपको पता ही है ठंड है, तो ठंड में प्लेन का ही ट्रैवल ज़्यादा ठीक रहता है, ख़ास तौर से राजस्थान का, गुजरात साइड का। हालांकि वो हम पहले भी प्लान कर रहे थे लेकिन वो किस तरीके से प्लान रियलाइज़ नहीं हो पाया, बट होपफुली इस बार रियलाइज़ हो पाएगा। एंड देन विल ब्रिंग न्यू व्लॉग्स फॉर यू। और अगर हो सके आपसे फिर से एक और बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हो सके तो आप सब्सक्राइब करिए। और ये आ गया है एक लंबा वाला स्ट्रेच, लंबा तो नहीं लेकिन बढ़िया खूबसूरत सा स्ट्रेच, जहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी गाड़ी को स्पीड पकड़ा सकते हैं। जब मेरी शिमला पोस्टिंग थी तो मेरा यही रूट था आने जाने का। चंडीगढ़ हमारा लेबर ब्यूरो का हेडक्वार्टर होता था, तो बट नेचुरली इसी रूट से आते जाते रहते थे। अब तो चंडीगढ़ छोड़े करीबन 8 साल हो गए, 7-8 साल। 2018 में छोड़ दिया था। उसके बाद से जब जाना होता है तो डेजा वू वाली फीलिंग आती है, आपको भी पता ही होगा ये ऐसी फीलिंग, जहाँ आपने पहले कभी काम किया हो फिर दोबारा आप वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, फिर बाद में वहाँ उसी जगह जाएँ, तो बड़ी डेजा वू टाइप की फीलिंग आती ही है। ये देखिए बॉस, ये देखिए। चलिए हमारे एक मित्र तो आ गए हैं, अरुण यादव। अभी उनका फ़ोन आया था
उन्होंने जस्ट बोला देखा होगा मुझे, फिर उन्होंने बोला कि आप आगे आ जाइए, आपसे आगे 100 मीटर आगे ही हम लोग खड़े हैं जहाँ ट्रक खड़े हैं। और उन्होंने अपनी नई गाड़ी अभी हाइब्रिड ली है इनोवा की, और उसी में वो दिल्ली से आए हैं। तो लेट अस सी वो कहाँ खड़े हैं। ये रहे ये रहे ये रहे। गाड़ी खड़ी है, किसकी गाड़ी खड़ी है, फर्क है। ये वाली ली है। अरे वाह वाह बाबू वाह, मज़े आ गए बॉस, मज़े आ गए। कैमरे कौन कौन से पहले मैं ये बताओ। ये है इंस्टा 360X, मतलब जो इसका क्या फंक्शन है? इससे 360 डिग्री कैप्चर हो जाता है। अच्छा। एक बार में आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह कैप्चर करता है। ये गोप्रो है। ये गोप्रो है। फिर इसमें क्या है, आप अंदर जाके आपको जो सीन चाहिए, क्योंकि अब रील में तो आप इकट्ठा 360 नहीं डाल सकते, एक ही जगह का डालोगे, तो वो फोकसिंग कर सकते हो पार्ट्स में। लेकिन अब बाइक कौन सी चीज़ है बेहतर, तो ज़्यादा अगर वैसे देखोगे तो ये है, क्योंकि 360 में ले लेता है बेसिकली। अच्छा। लेकिन गोप्रो ये स्टिल है, मतलब ये कहीं घूमेगा नहीं, ये यहाँ जहाँ आपका मुंह घूमेगा। इसे कई लोग इसको यूज़ करते हैं, कई लोग उसके मैक्सिमम व्लॉगर लेकिन दोनों यूज़ करते हैं। दोनों? हाँ, हैंडल पे ये और ये। उसने भी तो लिया, पांडे ने भी। पांडे ने गोप्रो ले दोनों। इसकी जब ये है तो इसकी क्या ज़रूरत है? ये हैंडल का व्यू देगा। इसमें ना माइक का चक्कर है, इसमें माइक लगा हुआ है अंदर ना। मैं जो भी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अपनी बात हो रही है, सारी रिकॉर्ड हो रही है इसमें। अच्छा। अभी सारा अभी जब वीडियो बनाऊंगा उसमें डालूंगा, ये सारा आएगा अपना। तो ये इसके अंदर खाली मतलब ऑडियो क्योंकि कनेक्शन नहीं है, और ये हैंडल पे लगा हुआ है, तो यहाँ से 360 ले लेता है। हालांकि ये पीछे का भी ले लेगा। ये सब जगह का 360 है, कहीं का भी आप। और ये अब हम पहुंचने वाले हैं हिमाचल में एंट्री पॉइंट पे, परवाणु के एंट्री पॉइंट पे। अब दिस साइड इट इज़ हरियाणा, और इस टोल के बाद में इट विल बी हिमाचल। थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ खूबसूरती देखिए हिमाचल के अंदर की। ये शुरुआत है बॉस, पहाड़ ही पहाड़। ओह, ऊपर तक हाईवे, वो वाला जो आ रहा है वो पुराना हाईवे है, कालका से आता है, जो आगे जाके दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जो टिम्बर ट्रेल आएगा वहाँ पर, यहाँ पर आकर दोनों, ये पुराना कालका शिमला वाला रोड है, और ये नया परवाणु से जो बना है, ये दोनों यहाँ पर आके मीटअप हो जाते हैं। पहले हम इस रास्ते से जाते थे हमेशा से, लेकिन जब से ये बना है तब से फिर इस नए वाले रास्ते से जाने लगे। वो पुराना अगर कालका आपको जाना हो तो उस वाले ऊपर वाले रूट से जा सकते थे, एंड अभी नीचे चंडीगढ़ जैसे जाना होता है हमें बिना कालका जाए, तब हम नीचे वाले से जाते हैं। उफ, ये पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं यहाँ आने पर। इस रूट पे मैं इतना चला हूँ 12 साल शिमला में पोस्टिंग रही है, तो उसके बाद में इतना चले हैं कि भैया इसकी एक एक जो गड्ढे कहाँ है, मोड़ कहाँ है, टर्न कहाँ है। बिकॉज पहले 4 लेन नहीं था, 2 लेन ही था, तब चलते थे इस पर। एक एक गड्ढे तक याद हो गए थे, एक एक टर्न तक याद हो गए थे। हालांकि गड्ढे नहीं थे इतने, लेकिन स्टिल आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, बयां करने के लिए बयां कर रहा हूँ। वाकई में, एक आप बाइक कैसी चला रहे हो, एक आप अपने जो पुराना शहर है जिसमें आपने 12 साल काटे हैं, आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो दोनों का मिश्रण ही एक अलग होता है, अलग ही अंदर से क्या बोले एंथू वाली फील लेके आता है। वाओ वाओ वाह 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 राम जी। अरे भाभी को बधाई हो बधाई। रास्ते वही हैं पर मंजिल नहीं है, तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है। पहले कभी
वो कह रहा था शंटी बंटी के ढाबे में, वो शायद आगे है इधर। का तो वो पीछे रह गया सर, पुराना वाला ढाबा। पुराना अब भाई कोई टपरी पड़ेगी तो उस पर रुक जाते हैं। क्या कहाँ रह गया पीछे? यहाँ उसके ईश्वर के आगे था ना। पीछे रह गया सर, वो मैं जानता हूँ, मैं तो वहाँ बहुत आता था। अच्छा, तो वो बंद हो गया, उसको जितना खोला है ना तो बिल्कुल नीचे खोला है वहीं पे HMT के आसपास कहीं। मैंने उस पर डाला था गूगल पे, तो यहाँ पर कहीं दिखाया था। तो आगे आपको टपरी पड़ती है ना, वहीं रुकते हैं। चलो आप चलो आगे, फिर जहाँ रुकेगी बाहर रुके। मैंने तो खुद को तेरे नाम कर दिया, हाँ, बेइंतहा तुझसे प्यार कर दिया। तो हम आ गए हैं यहाँ मॉडर्न ढाबा पे, ये कसौली की तरफ जाते हुए। यहाँ से जो धर्मपुर से कसौली रोड है उस पर 1.5 किलोमीटर आ गई, 1-1.5 किलोमीटर आ गई। फिर मैंने अपनी बाइक यहाँ पे कर दी एंड हम नीचे के रूम्स हैं उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। ढाबा ऊपर है ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये रेस्टोरेंट एरिया है, और नीचे जो रूम्स वगैरह हैं वो वाला एरिया है। यहाँ पर हम लोगों ने 5 रूम से 5 ही बुक करा ली हैं, जो बाकी पार्टी थी वो भी आ गई है। ये इनका लिविंग एरिया, यहाँ से देखिए अभी सूरज छिपता हुआ सामने ऊपर से दिख रहा है। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,